यार खरमास शुरू हो चुका है। प्रतिदिन पूजा पाठ और तुलसी पूजन करने वाले लोग हो जाएं सावधान, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। आप सभी जानते हैं कि 15 मार्च से खरमास की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में भक्तों खरमास शुरू होते ही प्रतिदिन की जो पूजा होती है इसके नियम में बदलाव हो जाता है। इसी के साथ खरमास का जो सबसे अधिक प्रभाव वह तुलसी पूजा पर पड़ता है, क्योंकि खरमास में माँ तुलसी को जो भी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं वह सभी बदल जाती हैं। साथ ही माँ तुलसी की पूजा विधि भी बदल जाती है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खर मास में प्रतिदिन का पूजन करते समय और तुलसी माता की पूजन करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसी के साथ खर मास में वो रविवार के अलावा और एक और दिन ऐसा होता है जिस दिन माँ तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। यदि आपने यह गलती की है तो इसका आपको दोष जो है भुगतना पड़ता है। तो खर मास से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक आप देखिए, बने रहिए। और यदि आपको जानकारी उचित लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय जय महालक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब आरंभ करते हैं पहले कि खर मास में प्रतिदिन के पूजा पाठ के नियमों के बारे में। तो आप सभी में अधिकांश लोग प्रतिदिन पूजा पाठ जरूर करते होंगे। फिर चाहे आप भगवान शिव की पूजा करें, लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम जी की, भगवान विष्णु की, किसी की भी पूजा पाठ करें, तो यह जो पूजा पाठ है इस खर मास में बदल जाता है। प्रतिदिन की पूजा में पंचदेव की पूजा का विधान बताया गया है और पंचदेव में गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माँ पार्वती अर्थात माँ दुर्गा और सूर्यदेव होते हैं। अब जब भी आप प्रतिदिन का पूजन करते हैं तो उसमें आपको आह्वान भी करना होता है। आह्वान पूजा वह होती है जिसमें आपको बोलना होता है कि हे प्रभु, आप यहाँ आए और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो यह जो आह्वान पूजा यह खर मास में बंद हो जाती है। अब बंद होने का कारण एक है कि दैनिक पूजन में पंचदेवों का पूजन किया जाता है, जिनमें सूर्यदेव भी शामिल होते हैं। और खर मास के दौरान सूर्यदेव को बुलाया नहीं जा सकता, यानी कि उनका आह्वान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खर मास के दौरान सूर्यदेव देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे होते हैं। यानी कि इस समय सूर्यदेव बृहस्पति के जो है घर में विराजमान होते हैं और देवगुरु बृहस्पति के घर में होने के कारण सूर्यदेव उनकी सेवा में लगे होते हैं। इसलिए खर मास के दौरान इन ग्रहों को आवाहन करके पूजन आदि करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि इस समय भगवान सूर्य गुरु बृहस्पति की सेवा में लगे होते हैं और वह उनकी सेवा छोड़कर आपके यहाँ आएंगे नहीं। इसी के साथ महाराज सूर्यदेव का जो तेज है वह अनंत होता है, तो सूर्यदेव के तेज के सामने बाकी के जो ग्रह होते हैं वह सभी शून्य हो जाते हैं, यानी कि वह सभी निस्तेज हो जाते हैं। इसी कारण खरग्रास जो है खर मास से पहले ही शुक्र अस्त होते हैं। शुक्र अस्त इसलिए होते हैं क्योंकि इस समय शुक्र सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। इसी कारण से इसको कहते हैं कि शुक्र अस्त हो गए हैं और यह सभी ग्रह मार्च के बाद ही सूर्य के प्रभाव के क्षेत्र से बाहर आएंगे और अपने तेज में दिखाई देंगे और तभी से सूर्य उदय होंगे। तो भक्तों, इतना अधिक प्रभाव होता है सूर्यदेव का ग्रहों पर और सूर्यदेव का तेज इतना अधिक होता है कि इससे ही हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। स्वयं चंद्रमा भी उन्हीं से प्रकाशित होता है और तीनों लोकों में उजाला भी सूर्यदेव का हिस्सा है। तो इस समय शुक्र अस्त होता है और खर मास जो है उसके दौरान सूर्यदेव गुरु बृहस्पति के घर में होते हैं और देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इसलिए उनके बिना कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता है। इसलिए खर मास में सभी ग्रहों का जो निस्तेज है वह शून्य हो जाता है। इसलिए इस समय में मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। और यदि आप प्रतिदिन की पूजन में सूर्य देव का आह्वान करते हैं पूजन के लिए तो यह अशुभ कार्य होता है, इसलिए संभव नहीं है कि वह आकर आपकी पूजा स्वीकार करें। इसलिए आपको खर मास के दौरान आह्वान नहीं करना चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि बिना आह्वान के पूजा पाठ किस प्रकार से किया जा सकता है खर मास के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पूजा मंदिर में जो भी आपने तस्वीर लगाई हुई है उन्हें आपको स्नान कराना है। सबसे पहले तो आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरना है, फिर शुद्ध जल भरना है और इसी लोटे में एक फूल डालना है और इसी फूल से आपको जो भी आपके मंदिर में तस्वीर लगी हुई है उन्हें आपको भाव रूप से जल को छिड़क देना है, स्नान कराएं। फिर साफ वस्त्र से उन सभी को पोंछ दीजिए। फिर उन सभी का तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद
फिर पुष्प अगर आपके पास है तो अर्पित कीजिए और अंत में आरती कीजिए। आरती करने के लिए आपको धूप दीप जलाना चाहिए और फिर आपको भगवान का भोग लगाना है। तो यह तो हो गया खरमास की प्रतिदिन का पूजा का नियम। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें परिवर्तन क्या होगा और खरमास की पूजा में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, जो रोली और चंदन होता है, इसमें रोली का तिलक आपको जो भी देवी स्वरूप है, चाहे वह माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ पार्वती हो, उन सभी को आपको रोली या कुमकुम से तिलक करना है। और खरमास के दौरान देवी स्वरूप को चंदन का तिलक नहीं करना है। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब जो देव स्वरूप है उन्हें आप रोली या फिर चंदन का तिलक लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि आपको कभी भी रोली या फिर कुमकुम से तिलक नहीं करना है। उनको आपको मात्र सीधे चंदन से ही तिलक करना चाहिए। चंदन आप कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी वाला या पाउडर रूप में, या सूखा चंदन या गीला चंदन, लेकिन आपको चंदन का प्रयोग ही करना है। भगवान शिव के पूजन में कुमकुम का प्रयोग नहीं करना है। अब बात आती है आरती की। खरमास के दौरान आरती करना चाहिए या नहीं और कौन सी आरती करना चाहिए। यदि आपके पूजा मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, भगवान श्री राम जी है, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, यानी कि सभी देवी देवता हैं, तो फिर आप ओम जय जगदीश हरे ये आरती भी गा सकते हैं। फिर चाहे आप कृष्ण जी की आरती उतारें, राम जी की आरती उतारें, हनुमान जी की आरती उतारें, तो आप ओम जय जगदीश हरे आरती गा सकते हैं। और यदि आपके पास समय थोड़ा अधिक रहता है तो आप गणेश जी की आरती करके फिर ओम जय जगदीश हरि आरती गा सकते हैं। अब देखिए, आरती आप सुबह के पूजन में भी कर सकते हैं और शाम के पूजन में भी आरती गा सकते हैं। इसी के साथ खरमास में कपूर की आरती करना भी कल्याणकारी माना गया है। तो यदि संभव हो तो आप कपूर जलाकर भी खरमास के दौरान आरती कर सकते हैं। बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि खर मास में तुलसी माता का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और इससे क्या क्या बदलाव हमें करने हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सूर्यदेव के पूजन की, क्योंकि इस समय में सूर्यदेव की आराधना भी बड़ी ही कल्याणकारी कही गई है। तो भक्तों, जो खरमास का समय है इसमें आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। और जब भी आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो उस लोटे में आपको थोड़ी सी रोली और एक लाल रंग का पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। और इस तरह से जल तैयार करने के बाद इसी जल से आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। जो व्यक्ति पूरे खरमास के दौरान इस प्रकार से सूर्यदेव को अर्घ देता है तो उसकी कुंडली में यदि सूर्य ग्रह कहीं गलत स्थान पर भी होंगे तो उसका जो फल होगा वह भी आपके लिए उत्तम हो जाएगा। तो जितना हो सके इस पूरे महीने में खरमास के दौरान उसका जो फल है वह फल आपको सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। अब आपका सवाल रहेगा कि अभी तो आप कह रहे थे कि इस समय सूर्यदेव की पूजा करना शुभ फलदायी नहीं होता है, या सूर्यदेव की उपासना नहीं करनी चाहिए, या उनका आह्वान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ उनका आह्वान नहीं करना चाहिए, समझने का फेर है। आह्वान पूजन वर्जित है। मात्र ऐसी पूजा जिसमें सूर्यदेव को जल दिया जाए वह पूजा आपको नहीं करना है। जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना, इससे तो सूर्य का तेज बढ़ता है, और जब आप किसी का तेज बढ़ा रहे हैं तो वह प्रसन्न होंगे और वह आपको मन से ही इच्छा प्रदान करेंगे। इसलिए सूर्य को जल देना, सूर्य की आराधना करना अलग चीज़ है और सूर्य की आह्वान पूजा करना अलग चीज़ है। आह्वान पूजा नहीं करना है। जितना हो सके रोज सूर्यदेव की आराधना कीजिए, मंत्र जप सूर्यदेव को जल दीजिए। इन दिनों में सूर्य स्रोत सुनने का भी फल उत्तम माना गया है, इसलिए सूर्य की आराधना में उनके पाठ और स्त्रोत भी आप सुन सकते हैं। नवग्रहों में सूर्यदेव राजा हैं, तो राजा जो है उनके मुख पर तेज होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका ओरा बुलंद हो, आपकी पहचान बने समाज में, आपकी इज्जत हो, प्रतिष्ठा बने, जहाँ जाए वहाँ लोग आपको पूछे, व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, तो इसके लिए सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और यह खरमास का समय इसके लिए सर्वोत्तम है, इसका लाभ लीजिए, अपने सूर्य को बलिष्ठ कीजिए और समाज में अपना प्रभुत्व दिखाइए। अब बात करते हैं तुलसी पूजन की। तो तुलसी पूजन में खरमास में कौन कौन से बड़े बदलाव करने चाहिए आपको, बात करते हैं खरमास के दौरान जो आपको नहीं करना है, साथ ही कौन सी वह वस्तुएं जो आपको माता तुलसी के पूजन में खरमास के दौरान समर्पित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तुलसी पूजन आप सभी अपने घर में जरूर करते होंगे। तुलसी पूजन ऐसा पूजन है जो सनातन धर्म को मानने वाले लगभग सभी घरों में किया जाता है। और खरमास एक ऐसा महीना है जिसमें तुलसी पूजा के बदलाव जो है आ सकता है अगर आप देखें तो।
तो भक्तों, एक तो अभी गर्मियों का समय आरंभ हो चुका है, यानी कि भारत में सभी प्रांतों में लगभग गर्मियों का मौसम लग चुका है। इस मौसम में आपको तुलसी माता को जल थोड़ी अधिक मात्रा में देना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में जल नहीं देना है, क्योंकि घर के सभी सदस्य देंगे एक एक लोटा जल प्रतिदिन तुलसी माता को समर्पित करेंगे तो जो है तुलसी माता की जो जड़ें हैं वह गलने लगेंगी। इसलिए जल की मात्रा आपको बढ़ानी है, लेकिन 1 से 2 ही आपको जल देना है। और खरमास 15 मार्च से शुरू होगा, जो 14 अप्रैल को समाप्त होगा। तो इसमें आपको किसी भी दिन तुलसी माता को एक लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की चुनरी अवश्य ही उड़ाना ही चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब यदि आपके घर में तुलसी जी गमले में है तो उस गमले को आपको प्रतिदिन छांव में भी रखना अवश्य चाहिए, यानी कि ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे तुलसी जी के पौधे पर बहुत अधिक मात्रा में ना आए। और तुलसी जी के गमले को कभी भी दक्षिण कोने में नहीं रखना चाहिए, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि तुलसी पूजन में आपको खरमास के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है, स्नान आदि करना है। फिर आपको प्रतिदिन जिस तरह से आप तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं उसी तरह से आपको जल अर्पित करना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बदलना है। तुलसी जी की जो आप प्रतिदिन रोल या कुमकुम से तिलक करते हैं वह आपको इस खरमास के दौरान नहीं करना है। जी हाँ, रोल या कुमकुम से तिलक नहीं करना है, बल्कि चंदन से तिलक करना। अब इसी के साथ में आप सभी जानते ही होंगे कि तुलसी जी का श्रृंगार करना कितना अधिक शुभ माना जाता है, यानी कि उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना कितना अधिक शुभ होता है। लेकिन आपको इस खरमास के दौरान तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित नहीं करनी है। चाहे खरमास में एकादशी हो या पूर्णिमा हो, किसी भी तिथि को हो, उसमें आपको खरमास के दौरान तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो खरमास में इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बड़ी बात यह है कि पूरे खरमास भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का पूजन नहीं होगा। भगवान विष्णु और माता तुलसी का एक साथ जो हम पूजन करते हैं, तो भगवान विष्णु को यह तुलसी माता के साथ विराजमान नहीं करना है। पूरे खरमास के लिए प्रश्न आता है, हमारी माताएं बहनें जो भी हैं पूछती हैं, हमने तो उन्हें गमलों में शालिग्राम जी विराजमान करवा रखे हैं साथ में, जिसमें तुलसी जी हैं, तो वहाँ से अभी कुछ समय के लिए अपने मंदिर में उन्हें विराजमान कीजिए। शालिग्राम जी को तुलसी माता के गमले से हटा दीजिए, दोनों की पूजा कीजिए, लेकिन एक साथ न करें। खरमास के 30 दिनों की बात है। अब बात आती है कि खरमास कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और यह 14 अप्रैल को समाप्त होगा। 15 मार्च को जब मीन की संक्रांति होगी, सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो खरमास शुरू होगा। और जब मेष की संक्रांति होगी 14 अप्रैल को, सूर्यदेव मेष में प्रवेश करेंगे मीन राशि से निकल के, तो यह खरमास समाप्त हो जाएगा। चौथी बड़ी बात यह है कि रविवार को हम विशेष रूप से तुलसी में जल नहीं देते हैं, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन एक और, जिस दिन आपको खरमास में जल नहीं देना है, खरमास में मंगलवार को भी जल देने की मनाही कही गई है। मंगलवार के दिन भी तुलसी माता में खरमास के समय पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी दिनों में जल देने के जो नियम है वह उसी प्रकार रहेंगे, और दीपक भी आप प्रतिदिन तुलसी के पास लगा सकते हैं। केवल रविवार के दिन आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, और एकादशी और द्वादशी पर भी आपको तुलसी को नहीं स्पर्श करना है, और ना ही तुलसी दल तोड़ना है। ऐसा करने से भयंकर दोष लगता है। तो यदि खरमास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, यदि आपको वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। और हाँ, वीडियो को आजकल हाइप करना बहुत ज़रूरी है, तो हाइप भी कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यह मनोकामना के साथ तुरंत आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।